लोग। चलिए मैं आज आप लोगों के साथ में जो जिस टेंस की बात कर रहा था, आज उसको आगे बढ़ाया जाए। टेंस हम लोग सीख रहे थे, हमारी दूसरी जो प्ले लिस्ट में आप जाएंगे टेंसेस मिलेंगे पूरे। तो आज मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जिक्र कर रहा हूँ। PRESENT प्रेजेंट कंटिन्यूस NUOUS टेंस, ठीक है, TENSC, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हिंदी क्या होती है? अपूर्ण वर्तमान काल। ध्यान रहे दोस्तों, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊँगा। अपूर्ण वर्तमान काल, इसलिए मुझे इंग्लिश मीडियम वाले अर्थात CBSE बोर्ड, ISC बोर्ड और UP बोर्ड के भी बहुत से बच्चे हैं जो इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं, उन सभी के लिए मैं पढ़ाऊँगा। एक बात और भी आपको याद रखना है कि मैं इस समय 0 लेवल के टेंस में आपको बता रहा हूँ। इससे हार्ड आता है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस लंबे लंबे होते हैं, जिसमें सेंटेंस बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, पैराग्राफ के टाइप के होते हैं, और कुछ कठिन होते हैं जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही बहुत कठिन होते हैं। जैसे वह पढ़ता रहता है, वह पढ़ता तो है, वह कब कब पढ़ता है ना, वह लाल सेब खाता है। तो ये भी तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसको कैसे बनाया जाए, ये सारे टेंस बनाने की विधि को मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो हिंदी होती है अपूर्ण वर्तमान काल, अर्थात व्हाट इज़ द प्रेजेंट टेंस, व्हाट इज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट माने वर्तमान होता है, कंटिन्यूअस मतलब कोई भी क्रिया को जो जारी है, और टेंस मतलब काल। अपूर्ण वर्तमान काल, इसका मतलब है कि कोई काम जो है अपूर्ण है, अभी पूरा नहीं होता। जैसे वह पढ़ रहा है, यह निश्चित नहीं कि वह कब से पढ़ रहा है, वह कब से पढ़ रहा है। जैसे मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, जैसे मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बनाने की जो है विधि क्या है, विधि को बोलते हैं फार्मूला। विधि से पहले हम लोग पहचान करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। पहचान क्या होती है इसकी, यह बहुत ही ज़रूरी। पहचान को इंग्लिश में आइडेंटिफाई भी कहते हैं, प्रूफ भी कहते हैं, PROOF। प्रूफ मतलब पहचान। इसकी पहचान क्या होती है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, कि जिस हिंदी वाक्य अंत में रहा है, रही है, रही है मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द है। इसकी पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द है, वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो है पहचान हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ट्रिक क्या है, अर्थात इसकी विधि क्या है। विधि होती IVU दे। जो इंग्लिश में तो हम लोग जानते हैं जनरली 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन को इंग्लिश में बोला जाता है सिंगुलर नंबर, बहुवचन को बोला जाता है प्लूरल नंबर। तो एक वचन जैसे ही, शी, इट, इन सभी के साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING जोड़ दिया जाता है। इसके साथ में क्या होता है, IVU दे, IVU दे प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ में R लगा करके क्रिया वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म रहती है उसमें ING जोड़ करके पूरा किया जाता है। तो यह तो इसका है। और दूसरी बात है कि इसकी पहचान हो गई, इसकी विधि हो गई। ये विधि के बाद जो ट्रिक्स आती है, जो हम लोगों को समझ में आए। पहली बात तो अगर हम लोग समझते हैं तो जान ही जाते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो ट्रिक्स हमारे द्वारा बनाई गई है, उसमें होता है सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लाते हैं, IJMR में से कोई एक लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ING लग जाती है, उसके साथ में ऑब्जेक्ट आ जाता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, वही IJMR में से कोई एक लिखेंगे, जो जिस हिसाब से हमारा सेंटेंस रहता है। एक वचन में रहेगा तो इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, R बहुवचन में रहेगा तो एम और R लगाएंगे। आई कभी कभी एक वचन के लिए यूज होता है, जैसे स्वयं के लिए आई होता है तो एक वचन में आता है, लेकिन वैसे ग्रामर के हिसाब से आई जो बहुवचन में इंगित किया गया है। आगे ING प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद IJMR सब्जेक्ट के पहले आता है। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो नियम है उसके अनुसार पहले IJMR में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट की, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ING ऑब्जेक्ट आता है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आगे मैं बताऊंगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी चीज़ सीखने के बाद दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा इंग्लिश में किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से बताते हैं। इंग्लिश की जहाँ तक की बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अगर बताने की बात है तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो लिख सकते हैं आप व्हाट इज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ द प्रेजेंट PRESENT
present continuous tense. Okay, so what you say? You say the present continuous tense. The present, here you will be write the present continuous tense is used, used, is used first for an action going on at the time of speaking. For an actions, please write everything. For an action, for an action, 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 for an action going on at the time of speaking, as she is singing, singing. Now the second, anything, the boys are playing, playing, playing hockey, hockey. Okay, second, for a temporary action, for a temporary PORARY, temporary action which may not be actually LLY है, LLY happening, HAPPENING, happening at the time of speaking as I am reading, okay, I am reading. The cinemas tonight, my uncle is arriving tomorrow. So you can say it has been pointed out before that the simple present is used for habitual actions. However, when the reference is to a particularly obstinate habit, something which parrots, for examples, in spite of advice or warning, we use the present continuous with an adverbs like always, continually, constantly. My dog is very silly, he is always running out into the road. So the following verbs also. And dear students, इन इंग्लिश में इतना आप याद रखेंगे, उसके बाद आपके सेंटेंस बनेंगे। चलिए मैं हिंदी में बताता हूँ, उसके बाद इंग्लिश में हम लोग इसके ऊपर और भी डिस्कस किया करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा वीडियो को सही किया जाए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि वीडियो जो है क्लियर नहीं आ रही है, आपके लिए दिक्कत होता होगा। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, देखने में सेंटेंस ही मालूम पड़ रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सो इन इंग्लिश यू कैन से आई एम
ड्रिंकिंग अ मिल्क, दैट एक्शन इज गिवंस राइट नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आप देख सकते हैं कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो इससे कैसे मालूम, इसकी पहले पहचान करना जरूरी है। कोई भी सेंटेंस प्रिपेयर करने के लिए, कोई भी वाक्य बनाने के लिए सबसे, या कोई टेंस को कंप्लीट करने के लिए सबसे ज़रूरी उसकी पहचान। बिना पहचान के आप, बिना पहचान के कहने का मतलब, जैसे एक डॉक्टर होता है ना फ्रेंड्स, आपने देखा होगा एक डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर बिना पहचान के आपको कैसे दवा दे सकता है। तो आप बिना पहचान को इसे कैसे बना सकते हैं, इसे कैसे दवा दे सकते हैं, या इसको खुराक कैसे पिला सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी जो है वह है सबसे पहले इसकी पहचान करना। पहचान कैसे करेंगे कि हमने सीखा कि ये वाक्य है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य तो दिया ही है इसलिए हिंदी वाक्य की बात कर रहे हैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ आदि शब्द आया, आप देख सकते हैं यहाँ पे रहा हुआ आया, तो इसमें कंप्लीट हो गया कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, बराबर न। यह पूरी तरह से कंप्लीट हो गया कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अच्छा, इसकी विधि हम लोग जान गए, इसकी टेंस को हम लोग पहचान गए। अब टेंस को पहचान गए तो चलिए करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि टेंस में जो ट्रिक्स हमने बनाई है वो किस तरह से है। वह यूं है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आता है प्लस नॉट लग जाता है, फर्स्ट वर्ब फॉर्म आती है वर्ब की, इसके बाद आईएनजी आता है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। उसके बाद क्या आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इज एम आर में से किसी एक को लिखा जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे का जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस टेंस को बनाने के लिए, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए, क्योंकि इसे हम लोग पहचान गए, अब इसे बनाएंगे कैसा, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास है। इसे हमें, अगर हम याद रख लेते हैं, या हमें याद है या फिर हम देख के बना लेंगे, जाहिर सी बात है याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये याद हो जाता है। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है, आई। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जो कुछ भी होगा वह पहले ही होगा। सब्जेक्ट है आई, आई मतलब मैं है, तो मैं किसके मीन्स होता है इंग्लिश में, आई, अर्थात आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, आई। इसके बाद देखिए क्या है, इज एम आर आ रहा है, तो हम इज क्यों इज लिखें, एम लिखें, आर लिखें, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट है। क्योंकि इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट है क्योंकि हम तीनों चीज़ दिया, तीनों में से कोई एक लिखना होगा। उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि हम देखें कि यह जो सेंटेंस है, जो हमारे पास जो वाक्य दिख रहा है, मतलब अर्थात वाक्य जो दिख रहा है एक वचन है कि बहुवचन। आप देख सकते हैं कि मैं को बहुवचन बोला जाता है, कभी कभी एक वचन में भी यूज होता है, तो बहुवचन हम जानेंगे, इसलिए बहुवचन में एम आता है। अब लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही दोस्त एक चीज़ आता है जो आपको याद रखना है सदा सदा के लिए, वह क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ आई के साथ एम आता है, और आई के साथ एम आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं पाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं पाएंगे, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पाएंगे। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पाएंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पाएंगे, बाकी कहीं भी नहीं आएगा जो है एम। ठीक है, दो में आपको मिलेगा, ऐसा न कहें कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी मिल जाएगा। तो प्रेजेंट याद रखेंगे, यानी कि दूसरे में और चौथे में, दूसरा क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और चौथा जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है आई के साथ में एम आता है कि नहीं आता है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। शायद चौथे में नहीं आता है, क्यों, क्योंकि आई हैव बीन आता है, जैसे आई हैव बीन गोइंग फॉर मार्केट फॉर 2 डेज, इसलिए नहीं आता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने आपसे यह चीज़ों को हटाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ आप याद रखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होती है। इस बात को आप याद रखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही साथ में एम लगता है, बाकी कहीं भी नहीं लगता है पूरी इंग्लिश में, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में नहीं लगता, ये आप लोग याद रखें। तो ये जो है कन्फ्यूजन ख़त्म हुई। अब इसके बाद इसे हम लोग बना लिया जाए। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ तो आई, इसके बाद एम आएगा। क्यों एम आएगा, क्योंकि आई के साथ एम आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आई एम। अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यहाँ पे देख लीजिए इज एम आर में से तो एम तो आ गया, अब इसकी बारी आई, यानी कि इसकी बारी आई। ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और कुछ भी नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहने का मतलब होता है लिखना किसके मन होला, राइट, तो राइट लिख लेंगे, WRIT, राइट। अच्छा, इसमें ING प्लस जुड़ा तो ING यहाँ पे जोड़ लेंगे, ING जोड़ लेंगे, ठीक ना, आई एम राइटिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र लिखना। एक पत्र का मतलब होता है अ लेटर, LETTER, ठीक है ना। देख लीजिए मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब इसका निगेटिव बनाना हूँ, आई एम राइटिंग, आई एम के बाद नॉट लगा देंगे,
ये सब उतार के एम के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सब कह सकते हैं कि आई एम इंट्रो निगेटिव के इंट्रोगेटिव से पहले निगेटिव, आई एम नॉट, तो आई एम लिखने के बाद नॉट लिखेंगे, फिर इसके बाद नॉट लगने में पूरा सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, यही सबसे पहले एम लग जाएगा, एम के बाद आई लग जाएगा, बाकी सब उतार के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक WH होता है जो बीच में आ जाता है, अगर वाक्य आ जाए कि क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आ जाए क्या, आ जाए क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, इस टाइप का सेंटेंस आ जाए तो कैसे करेंगे, तो क्या सब, अरे मैं सॉरी ये सेंटेंस इस तरह से नहीं था, मैं क्या एक पत्र लिख रहा हूँ, मैं क्या एक पत्र लिख रहा हूँ, इस तरह से लिख रहा हूँ, इस तरह से आ जाए, मैं क्या एक पत्र लिख रहा हूँ, इस तरह से आ जाएगा क्वेश्चन मार्क है। मैं क्या एक पत्र, तो पहले व्हाट लिख लेंगे, व्हाट के बाद एम आ जाएगा, ध्यान देंगे, व्हाट एम मतलब व्हाट एम आई राइटिंग अ लेटर, आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यही है। धन्यवाद। तो निगेटिव के इंट्रोगेटिव से पहले निगेटिव, आई एम नॉट, तो आई एम लिखने के बाद नॉट लिखेंगे, फिर इसके बाद नॉट लगने में पूरा सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, यही सबसे पहले एम लग जाएगा, एम के बाद आई लग जाएगा, बाकी सब उतार के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक WH होता है जो बीच में आ जाता है, अगर वाक्य आ जाए कि क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आ जाए क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, इस टाइप का सेंटेंस आ जाए तो कैसे करेंगे, तो क्या सब, अरे मैं सॉरी ये सेंटेंस इस तरह से नहीं था, मैं क्या एक पत्र लिख रहा हूँ, मैं क्या एक पत्र लिख रहा हूँ, इस तरह से लिख रहा हूँ, इस तरह से आ जाए, मैं क्या एक पत्र लिख रहा हूँ, इस तरह से आ जाएगा क्वेश्चन मार्क है। मैं क्या एक पत्र, तो पहले व्हाट लिख लेंगे, व्हाट के बाद एम आ जाएगा, ध्यान देंगे, व्हाट एम मतलब व्हाट एम आई राइटिंग अ लेटर, आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यही है। धन्यवाद। कह सकते हैं कि आई एम इंट्रो निगेटिव के इंट्रोगेटिव से पहले निगेटिव, आई एम नॉट, तो आई एम लिखने के बाद नॉट लिखेंगे, फिर इसके बाद नॉट लगने में पूरा सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, यही सबसे पहले एम लग जाएगा, एम के बाद आई लग जाएगा, बाकी सब उतार के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक WH होता है जो बीच में आ जाता है, अगर वाक्य आ जाए कि क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आ जाए क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, इस टाइप का सेंटेंस आ जाए तो कैसे करेंगे, तो क्या सब, अरे मैं सॉरी ये सेंटेंस इस तरह से नहीं था, मैं क्या एक पत्र लिख रहा हूँ, मैं क्या एक पत्र लिख रहा हूँ, इस तरह से लिख रहा हूँ, इस तरह से आ जाए, मैं क्या एक पत्र लिख रहा हूँ, इस तरह से आ जाएगा क्वेश्चन मार्क है। मैं क्या एक पत्र, तो पहले व्हाट लिख लेंगे, व्हाट के बाद एम आ जाएगा, ध्यान देंगे, व्हाट एम मतलब व्हाट एम आई राइटिंग अ लेटर, आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यही है। धन्यवाद।